हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा राठौड़ एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आशा बाईसाज क्रिएशंस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मारवाड़ी मिर्ची का अचार। इस अचार को हम 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। दूसरे अचारों की तरह हमें इस अचार को बनाने के लिए ज्यादा मसालों की भी जरूरत नहीं होती है और इस अचार को बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा तेल की जरूरत भी नहीं होती है। हाफ टेबल स्पून के साथ ही तैयार हो जाता है। इस अचार को सभी लोग पानी वाली मिर्ची के अचार के नाम से जानते हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 3 तरह के खड़े मसाले यूज़ किए हैं। इसमें हमने 150 ग्राम राई, उसका 1/4 भाग सौंफ और 1 चम्मच हमने इसमें मेथी दाना लेना है। राई को हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। उसके लिए हमने इसे जार में डाल दिया है और इसे हम अभी ग्राइंड कर लेते हैं। ये यहाँ पे अभी राई ग्राइंड होके रेडी हो गई है। ये देखिए राई बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड होके रेडी हो गई है। अभी हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। राई को ग्राइंड करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि जार पूरी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए ताकि राई में बिल्कुल भी सीलन ना रहे। अब हम राई में इसका 1/4 भाग सौंफ ऐड कर देते हैं। सौंफ को हम साबुत ही ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच मेथी दाना और अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच नमक। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अभी हम मिक्स कर लेते हैं। इस अचार को बनाते समय जब हम मसाले तैयार करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितना हम राई यूज़ कर रहे हैं उसका 1/4 भाग हम सौंफ लेंगे और उसमें 1 या 2 चम्मच ही हम मेथी दाना ऐड करेंगे। मेथी की क्वांटिटी हमें हमेशा कम ही रखनी है, नहीं तो अचार कड़वा हो सकता है। अभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी हम इसमें 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। मसालों में ऑयल अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे साइड में रख देते हैं। ये यहाँ पे हमने 1 केजी मिर्ची ले ली है। इनको अच्छे से वॉश करके और अच्छे से पोंछ लिया है। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि मिर्ची में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। अभी हम एक एक करके सभी मिर्ची के डंठल निकाल लेंगे। और इस तरह से हम एक एक करके सारे मिर्ची के डंठल निकाल कर अलग कर देंगे। और ये देखिए अभी डंठल निकालने के बाद हमारी मिर्ची इस तरह से दिख रही है। अब हम इन मिर्ची के ऊपर चारों तरफ ऑयल लगाकर ऑयल की कोटिंग कर देंगे। इस तरह से हम हाथ में ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हम मिर्ची के चारों तरफ इस तरह से इसको लगा देंगे और इसी तरह से एक एक करके हम सारी मिर्ची के ऊपर इसी तरह से ऑयल लगाएंगे चारों ओर और उसको ऑयल की कोटिंग दे देंगे। अभी हमने सभी मिर्ची के ऊपर ऑयल लगाकर उसका एक लेयर बना दिया है। अब हम इन सारी मिर्ची में मसाला भरेंगे। मसाला भरने के लिए हम एक मिर्ची लेंगे, उसमें इस तरह से चाकू से एक कट लगा देंगे। मिर्ची में कट लगाने के बाद हम इस कट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मिर्ची के अंदर ये स्पेस दिखाई देगा। स्पेस में हमें मिर्ची के बीज दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम नहीं निकालेंगे। इसी के ऊपर हम मसाला भरेंगे। अभी जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया हुआ है उसको हम चम्मच से भर के इस मिर्ची के बीच में जो स्पेस है उसमें भर देंगे। मसाले को हम थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे ताकि वो बाहर ना निकले। मिर्ची में मसाला भरते समय हम मसाले को अंगूठे से हल्का सा दबाते रहेंगे जिससे कि मसाला उसके अंदर एडजस्ट हो जाए, बाहर ना निकले। हमें मिर्ची में ज़्यादा मसाला नहीं भरना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हम सारी मिर्चियों में मसाला भरकर तैयार करेंगे। ये देखिए हमने इसमें मसाला भर दिया है। मसाला भरने के बाद हम इसको फिर से इस तरह से चिपका देंगे। इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हम सारी मिर्ची में मसाला भरकर तैयार कर लेंगे। हम इस प्रोसेस को एक बार रिपीट करते हुए आपको फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हम मिर्ची में कट लगा लेंगे। आप चाहें तो सारी मिर्ची को एक साथ कट करके रख सकते हैं, बाद में उसमें एक साथ मसाला भर सकते हैं। कट लगाने के बाद हम उस कट को ओपन करेंगे और जो मिर्ची के अंदर स्पेस है उसमें हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके मसाला भर देंगे। मसाले को भरते समय हमें उसे अंगूठे से प्रेस करते रहना है ताकि वो एडजस्ट हो सके।
ये देखिए हमने मिर्ची में मसाला भरकर तैयार कर दिया है। सारी मिर्ची तैयार हो गई है। अब हम इन्हें किसी कांच के मर्तबान में या डब्बे में भरकर रख सकते हैं। ये देखिए हर एक मिर्ची में मसाला अच्छे से भरकर तैयार हो गया है और एडजस्ट भी हो गया है। अब ये बाहर नहीं निकलेगा। हमें बस ये ध्यान रखना है कि मसाला भरने से पहले हम जब हाथ को वॉश करेंगे तो हाथों में पानी नहीं होना चाहिए। हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए। हमें अच्छे से हाथों को पोंछ लेना है, नहीं तो मिर्ची का अचार खराब हो सकता है। हमने कांच का ये कंटेनर लिया है जिसमें हम मिर्ची भरकर रखेंगे। आप चाहे तो मिर्ची भरने के लिए आप प्लास्टिक का कंटेनर भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी अचार खराब नहीं होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि बर्तन बिल्कुल साफ़ हो और सूखा हो। उसको वॉश करते टाइम उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब इस बर्तन में हम मिर्ची भर देते हैं। मिर्ची को धूप में नहीं रखना है, जैसे कि हम बाकी अचार को धूप में रखते हैं, इसको हमें धूप में नहीं रखना। हमें अचार डालने के बाद दूसरे दिन डब्बे को 2-3 बार शेक करते रहना है। इस मसाले में जो हमने नमक यूज़ किया है वो धीरे धीरे मिर्ची को गलाना स्टार्ट कर देगा और उससे वाटर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मिर्ची पककर तैयार हो जाएगी। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे न्यू नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।